Alright, guys, let's see ग्लूकस ने क्या वीडियो डाला है. Indian YouTubers with the worst reputation, the unexpected downfall of technical गुरुजी. भाई मैंने ये वीडियो देखा था, फिर मैंने बंद कर दिया था भाई. ग्लूकस ऑन रैकाथॉन. ग्लूकस इधर आ सकते तो बुला भी सकते हो भाई. मेरे को कोई सीन तोड़ना है ग्लूकस से. बस बंदा ही है. That's why काफी सारे यूट्यूबर्स यहाँ इस देश में एग्जिस्ट करते हैं. बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से नाम, शोहरत और पैसे कमाए इस देश में. True. आज हम जिन यूट्यूबर्स की बात करने वाले हैं, उनका रेप्यूटेशन इस प्लेटफॉर्म पर कुछ खास अच्छा नहीं. So in no particular order, let's see कि इस लिस्ट में कौन-कौन. See, I feel like कि जितने क्रिएटर्स का भी रेपुटेशन अच्छा है ना भाई, उनका रेपुटेशन खराब भी होने वाला है. समझे ना? उनका रेपुटेशन खराब भी होने वाला है भाई. देखा तुमने एक दिन में रेपुटेशन कैसे-कैसे खराब हो रहा है आज के लोगों का. पहले आप में से 83% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. भाई ग्लूकस बहुत स्लो बोलता है भाई. नंबर 1 पे आते हैं तीर्थ परसाना. इनको बेसिकली फेम मिला था बिकॉज़ ऑफ हिज कॉमेडिक विट. भाई बेचारा तीर्थ का टाइम बहुत गंदा चल रहा है भाई. तीर्थ का टाइम बहुत गंदा चल रहा है भाई. ये जब से डिंग डोंग हुआ है ना भाई, तब से तो मुझे बुरा लग रहा है भाई. 2 महीने के लिए बंदा सही होता है, 2 महीने के बाद बंदे के साथ कुछ हो जाता है भाई. दोबारा हरकतें भी ऐसी करता है भाई. इसी की गलती है भाई एट दिस पॉइंट. इतना बड़ा चीज होने के बाद अभी तक इसने अपोलोजाइज भी नहीं किया भाई. रिस्पॉन्स भी नहीं दिया ऑन सोशल मीडिया. समझे ना? वही बता रहा हूँ मैं. पता नहीं क्या है. वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम जो कि वो यूट्यूब पर रीअपलोड किया करते थे. दोनों जगह पे ही उनको मिलियंस में व्यूज मिलता था एंड लोगों को एक्चुअली उनका कंटेंट बट यूट्यूबर थोड़ी ना है. फाउंड हिम रिलेटेबल. बट देन लास्ट ईयर के जून जुलाई के टाइम पे जब वो अपना बुक लॉन्च करने वाले थे, लूसीफर वाज इनोसेंट बोल के, तो उसी के लिए वो डिफरेंट पॉडकास्ट में जाके कॉर्नी वे में बिहेव करने लगे थे. जस्ट टू मिस्टीरियस इमेज. ही वाज बिहेविंग लाइक उनको दुनिया का कोई बहुत बड़ा सच्चाई मालूम पड़ गया है. और इवन बहुत जगह झूठ तक बोलते हैं अबाउट हिज पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस. क्यों भाई मैंने एक चीज नोटिस करी. चैट मैंने एक चीज नोटिस करी. ये जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनका अभी कुछ ऐसा कुछ सीन हो रहा है, लाइक यू नो अचानक से उनके ऊपर बहुत सारा वीडियोस बन रहा है या कुछ हो रहा है, ये सारे क्रिएटर्स के साथ तब हो रहा है जब ये क्रिएटर्स कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं. तीर्थ प्रसाद ने अपनी बुक लॉन्च करी, उसमें पागलबंदी कर दी. दूसरे क्रिएटर ने अपना कुछ और किया, उसमें टेक बर्नर ने किया, उसमें यू अंडरस्टैंड चैट. पहले नहीं था भाई. पहले बोलने के लिए वो चीज तो वो क्रिएटर पहले से कर रहे थे, लेकिन एज सून एज लोग को दिखता रहा भाई ये क्रिएटर सब तो पैसा बनाने वाले भाई तगड़ा. समझे ना? पैसा भाई भी 2-3 चीजें भाई. एक तो लोग का वो भी होता है, ठीक है, और उसके बाद आई फील लाइक कि प्रोडक्ट का ये मार्केटिंग सही से नहीं करते ये क्रिएटर्स. एंड वो मार्केटिंग के चक्कर में दे ओवरडू इट मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है ना? दे ओवरडू इट एंड इस चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है. व्हाट इज योर ओपिनियन चैट? तुम्हारा क्या ओपिनियन है? कि उनको अपने बुक के सेल्स बढ़ाने थे. मैंने उनका बुक लॉन्च होते उसको पढ़ा था. इट वाज एक्चुअली अ फिक्शनल बुक, बट जिस तरीके से उसको मार्केट किया जा रहा था, वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि ये कोई सच्ची घटना पे आधारित है. उनके मैंने नहीं पढ़ी आज दिन तक. रोस्टेड हिम, उसके बाद आज तक वो प्रॉपर कमबैक नहीं कर पाए. ऑल्दो भाई पहली बात तो ये जो रोस्टेड हिम वाला चीज है ना भाई, ये इंडिया से बंद कराओ भाई. ये रोस्ट कंटेंट को बंद कराओ. बोलो भाई मेरा लेकिन एक्सपोज वीडियो ऑन हिम या मेरा कमेंट्री वीडियो ऑन हिम. रोस्ट क्या होता है भाई? मुझे इंडिया के अलावा कोई दूसरे देश में दिखता ही नहीं है रोस्ट नाम का वर्ड. क्या है भाई ये रोस्ट का मीनिंग क्या है? उनके कुछ चैट्स लीक हुए थे किसी माइनर लड़की के साथ, बट अकॉर्डिंग टू तीर्थ दोस मैसेजेस आर फेक. सो विदाउट एनी हेटिंग है, ऑब्वियसली हेटिंग बोलो. रोस्ट क्या होता है? हम इस चीज के ऊपर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज़ लीगल मैटर. बट अगर ये चैट्स रियल हुए तो तीर्थ भाई इट्स एक्चुअली डिस्गस्टिंग. और सिर्फ डिस्गस्टिंग नहीं, इलीगल है भाई. अच्छा, अभी एक अपडेट इस केस में ये आया है कि कुछ दिन पहले क्रेजी दी बोल के एक यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो क्लेम कर रहे थे कि उनके पास ऐसे बहुत सारे और भी चैट्स है एंड इवन एक क्लास 10th के लड़की का भी कांटेक्ट है जिनकी जरूरत पड़ने पर वो वीडियो में भी बुलाएंगे. सो एट दिस पॉइंट दिस केस इज रियली कॉम्प्लिकेटेड. एनीवेज, या इट इज ट्रू. वो चैट मेरे पास भी है, वो लोग के पास भी है भाई. ठीक है, बट क्रिएटर्स पुलिस वाले नहीं है. ठीक है ना? क्रिएटर्स पुलिस वाले नहीं है भाई. पुलिस को संभालने दो भाई. ये चीज भाई 10 साल की बच्ची को इंटरनेट पे लाके क्यों बर्बाद करना चाहते हो भाई? उस बच्ची को ऑलरेडी आधा ट्रॉमा तो वो ले रखी है भाई. समझे भाई? ऐसे दिखा रहा भाई ये दीप की इसके पास है भाई. वो लफड़ा मीमर ने मेरे को भी भेजा है, मेरे को भी भेज रखे हैं स्क्रीनशॉट, मेरे पास भी है. इट्स जस्ट कि भाई मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ. समझे ना? मैं अपने फायदे के लिए वो 10 साल की बच्ची को बर्बाद नहीं करना चाहता. इतना है पुलिस कंप्लेंट करो जाके भाई. समझे ना? मैं तो बोला भाई इससे लीगल जा भाई, लीगल प्रूव कर. ठीक है ना? ये ऑनलाइन मत बोल कि नकली है ये वो है. समझे? रेपुटेशन तो ऑल टाइम लो पर है ही, बट अगर हम नेक्स्ट यूट्यूबर से कंपेयर करके देखें तो भाई वो तो अपने कंटेंट के लिए अरेस्ट तक हो गए थे. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गौरव चौधरी. नहीं, वो गौरव चौधरी, द मैन, द मिथ, द लेजेंड गौरव चौधरी. ये बेस्ट क्रिएटर चैट, बेस्ट क्रिएटर. जो नए यूट्यूब देखते हैं उनको पता नहीं होगा कि गौरव जोन कौन है. सो बेसिकली मैंने देखा भाई दिल्ली एंड उनकी शुरुआत कंटेंट बेस्ड व्लॉगिंग से हुई, लाइक चोर बाजार व्लॉग्स, सरोजिनी मार्केट व्लॉग्स, काइट फ्लाइंग व्लॉग्स, दिवाली शॉपिंग व्लॉग्स वगैरह. एंड उसके बाद उन्होंने लाइफस्टाइल व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, मेनली टीनेजर ऑडियंस को टारगेट करते हुए. तो समझ ही सकते हो कि कैसे टाइप के वीडियोस बनाते थे वो. कभी फेक घोस्ट प्रैंक बना देते थे, कभी भाड़े की गाड़ी दिखा देते थे, कभी स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बना देते थे. आई होप यू गेट इट कि कैसा कंटेंट बनाते थे वो. ही वाज एक्चुअली डूइंग व्हाट बाहर के स्ट्रीमर्स अभी स्ट्रीम पर कर रहे हैं ना भाई, ब्लॉगिंग. बट भाई
लाइक क्लिप फार्मिंग ब्लॉगिंग, तुम क्लिप फार्मिंग ब्लॉगिंग भाई लोग ना समझते नहीं है चैट, समझे लोग समझते नहीं है भाई। गौरव जो ना टाइम के अहेड था भाई पहले से डम भाई। गौरव जो ना टाइम के अहेड था भाई, वो हम सबसे आगे था भाई एक्चुअली में। वो क्लिप फार्मिंग पहले कर रहा था भाई, बिफोर क्लिप फार्मिंग बनी थी। दिन भाई इनकी कंट्रोवर्सीज लगे रहती थी और समझे ना? maximum times उनको एक्सपोज करने वाला, उन पे वीडियो बनाने वाला इनके ही दोस्त होते थे। दैट्स व्हाई रेपुटेशन तो बहुत हद तक खराब हो ही गई थी। लाइक एक बार तो ही गॉट एक्सपोज्ड बाय हिज ओन फ्रेंड एंडी गुजर बिकॉज़ वो एलिजेडली डोनेशंस को स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे। Damn, that is bad. गौरव तनेजा को गाली दे रहे हैं। और मुझे जस्ट अभी याद आया कि ही आल्सो मेड अ वीडियो जब उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी, जस्ट टू गेन अटेंशन एंड सिंपैथी फ्रॉम पीपल। एंड उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को हेट मत करो, मेरे को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और भाई गेस करो कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सिम्टम उन्होंने क्या दिखाया वीडियो? नहीं भाई आप गेस करो, वाइल्ड गेस ले लो। उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा हुआ है एंड बेड पे लेटे हुए हैं भाई साहब। लाइक माँ ऐसे जॉलपट्टी करे दिच्छे। मतलब आई डोंट गेट इट कि हाउ ही गॉट अवे विद दैट, बट हाँ ब्रो सेड व्हाट, ये एक बंगाली में क्या बोला ग्लोकस ने एग्जैक्टली क्या था वो भाई? आजकल ब्लोगर्स 2-2 सेकंड में भाई कमेंट्री चैनल भी बन रहे हैं भाई। रुक जा, ग्लोकस ने क्या बोला? गेस करो, वाइल्ड गेस ले लो। उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा हुआ है एंड बेड पे लेटे हुए हैं भाई साहब। लाइक माँ ऐसे जॉलपट्टी करे दिच्छे। ओह माय गॉड डूड, भाई ग्लोकस तू भाई बंगाली में वीडियो बना, बंगाली में आवाज ज्यादा बेटर थी एक्चुअली में। He got away with that, but he clearly doesn't know कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के एक्चुअल सिम्टम्स क्या होते हैं। और ये वीडियो ना एक्चुअली में डिसरिस्पेक्ट है भाई कैसे नहीं पता? अपरिचित नहीं देखी क्या इसने भाई? अपरिचित से ही कॉपी कर लेता भाई प्लीज। वही की अपरिचित से कॉपी कर लेता भाई। डिसऑर्डर तो मैं कर सकता हूँ भाई, मेरे अंदर है। देखो भाई कितने डिसऑर्डर्स है भाई मेरे में। लाइक मल्टीपल पर्सनालिटी मेरी कितनी है भाई, अलग अलग पर्सनालिटी आ जाती है मेरी चैट। कंडीशन है उनके लिए, बिकॉज़ ये तो इनडायरेक्टली मजाक ही उड़ा रहे हैं। लेकिन इतना सीरियस कंडीशन जस्ट एज अ क्लिकबेट यूज कर लिया। और अगर आपको लगता है कि ये बंदा यहीं पर रुक जाता है तो नहीं, इन्होंने अपने डॉग के बर्थडे पर अपने डॉग को बैलून के साथ, ये वाला तो भाई इसलिए बोलता हूँ भाई, लोगन बॉल जो करे वो चीज है इंडिया में मत करो भाई। देखो गौरव जोन ने करने की कोशिश करी, इसके साथ सीन हो गया। दूसरे क्रिएटर ने और करने की कोशिश करी, उसके साथ भी सीन हो गया। लॉट पॉट कर दिया भाई मैंने, लॉट पॉट कर दिया भाई मैंने। उड़ा ही दिया भाई। इवन गॉट बैकलैश फॉर व्लॉगिंग इन निधवन रात को। और वो डॉग वाले मैटर के लिए तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। आई विल सून मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हिम, तो वेट करो। बट अगर आपको लगता है कि ये बंदा YouTube का सबसे बड़ा पागल है तो रुको भाई, अभी आपको मिलवाता हूँ YouTube के सबसे बड़े पायल जोन के साथ। पायल जोन इज अ यूट्यूबर जिन्होंने YouTube इंडिया में रेज बेटिंग को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। बट ऐसे रेज बेट टाइप के कंटेंट बनाने से पहले शी यूज्ड टू मेक एजुकेशनल वीडियोस, बट वो ज्यादा नहीं चले बिकॉज़ उस टाइप के कंटेंट में ना विदाउट एनी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो शी यूज्ड अ वेरी सिंपल टेक्निक जो उस समय पे बहुत लोग कर रहे थे, बट इनकी तरह किसी ने नहीं किया था। ये मेनली बड़े यूट्यूबर्स का नाम टाइटल और थंबनेल में लगा देती थी एंड वीडियो में आके कुछ भी फेक कहानी बता देती थी। लाइक जैसे इनका सबसे पॉपुलर वीडियो सौरभ जोशी थ्रेटन मी, उसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर इज नो मोर, टेक्नो गेमर्स इज। भाई ये वाली चीज बहुत गंदी थी भाई इसकी। लाइक मेरे को याद है मैं इस टाइम पे था एक्टिव भाई, ठीक है। और ये नो मोर डालना इज लाइक वाज एक्चुअली वेरी वियर्ड, समझो। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा था ये ओके कैसे है ये सारी चीजों से, ये सारी चीजें डाल दे रही है। और अब तो ये गायब है ना कहीं पे, क्या कर रही है भाई ये अभी? व्हाट इज शी डूइंग? फेक ब्लॉग्स में भाई मेरे इसने ब्लॉग उठाया था भाई। कौन? पायल? हाँ पायल ने मेरा ब्लॉग उठाया था भाई एक, और अपनी आवाज डाल दी थी भाई उसमें। लेकिन फिर रोनी का उसने उठाया, रोनी भाई ने तो वीडियो डाल दी भाई इसके ऊपर, और रोनी भाई को 2 मिलियन व्यूज आ गए। यार स्ट्राइक मारी थी उन्होंने। किसने? रॉनी ने। डैम भाई, मैंने भी आई थिंक कुछ तो कॉपीराइट क्लेम या कुछ तो किया था आफ्टर दैट ओनली। पता है, मैं रॉनी का बताता हूँ। रॉनी ने वीडियो बनाई, फिर इसने वीडियो बनाई, ओ उल्टा और बोल रही थी तो उसने स्ट्राइक फिल दी। डैम, ये था। नो मोर भाई आएगा दिन इनको कोई चलो थ्रेड देता रहता था, कोई यूट्यूबर मर जाता था या फिर कोई इनको किडनैप कर लेता था, किसी से इनकी शादी हो जाती थी भाई। अलग ही टाइप का कंटेंट अपलोड करते थे उस टाइम पे। आई मीन वी वर सो स्टूपिड बैक देन, क्योंकि अभी वीडियोस एंड थंबनेल्स देखो तो समझ में आ रहा है कि साफ साफ रेज बेट है, हमको ट्रिगर करना है इसलिए ऐसा टाइटल थंबनेल लगाए ताकि शी गेट्स ऑल द फेम एंड मनी। बट तब लोग इंटेंशनली वीडियो खोल के देखते थे एंड डिसलाइक करते थे सो दैट उनको हेट मिले एंड वो वीडियोस बनाना बंद कर दे। बट एट द यार कुछ हुआ नहीं, पैसे कमा के वो निकल गए। यार अभी भी देखोगे ना तो मेरे से ज्यादा ही सब्सक्राइबर्स हैं इनके। हो गया भाई मेरा, एनफ ऑफ दिस, इट्स डन, इट्स ओवर, ही इज डन वाले थंबनेल्स। इट्स नाउ टाइम टू अप्लाई पायल जोन की स्ट्रेटजी। बट सब टाइटल्स एंड थंबनेल्स के लिए पायल जोन भाई ये कैसा है? लॉट ऑफ यूट्यूबर्स बैक देन, जिससे उनका जो मेन एम था कि भाई फेमस होना है वो हासिल कर लिया उन्होंने। वही टू बी ऑनेस्ट इनफेमस हो गई थी, बट अगर ट्रूली देखा जाए तो हमको ट्रिगर करके उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, भले ही शॉर्ट टर्म हो बट हाँ कमा लिए। एंड यस आई एम जेलस ऑफ हर। पायल जोन के मेरे से ज्यादा क्यों सब्सक्राइबर्स है, बट हाँ इनका रेपुटेशन इतना कुछ करके भी खराब नहीं हुआ था, क्योंकि रेपुटेशन होनी भी चाहिए ना डिस्ट्रॉय होने के लिए। एनीवेज इनसे भी खराब रेपुटेशन अगर किसी की है अभी के टाइम पे तो वो है रजत दलाल। रजत दलाल एक पावर लिफ्टर थे जिन्होंने पावर लिफ्टिंग करके रिकॉर्ड्स बनाए थे, मेडल्स जीते थे एंड आल्सो नोटेबल डेड लिफ्ट्स भी मारे थे। बट अभी वो तुम लोग रजत को पसंद करते हो चैट? नो, बट भाई रजत का एक्टिव ऑडियंस बहुत है भाई।
वो जिम करने के साथ साथ एक प्रॉपर यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर भी। ही इज मेनली फेमस फॉर हिज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंट्रोवर्सीज। ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज इंक्लूड्स हिज कंट्रोवर्सीज विद सिंघा। सिंघा की मैंने पहले ही देखी थी भाई। रैंडम से ना एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑफलाइन वाले कंट्रोवर्सीज में सबसे इनफेमस उनका था एल्विश वर्सेस मैक्सटन वाला कंट्रोवर्सी, जहां पर वो एज अ मीडिएटर काम कर रहे थे। देन सिंघा वाला कंट्रोवर्सी भी ऑफलाइन चला गया था, जिससे मेनली वो फेमस हुए थे। देन एक और इंसिडेंट में मैकडॉनल्ड्स में जाके वहां के वर्कर्स को क्लियरली वीडियो में हैरास कर रहे थे एंड रास्ते में ओवर स्पीडिंग करते हुए भी मल्टीपल टाइम्स उनको दिखा गया है। और हद तो उन्होंने तब पार कर दी जब एक 18 साल के लड़के ने उनके ऊपर एक मीम टाइप का वीडियो अपलोड किया था। उसको भाई उन्होंने घर से उठा लिया था एंड वीडियो में माफी भी मंगवाया था। कायदे में तो भाई उस बच्चे को मारा गया था। उसके ऊपर रजत दलाल ने जो रजत ने किया भाई वो बहुत गंदा था। लाइक वो बच्चे वाला सीन, ठीक है। ऐसा मीम डालना भी बहुत अजीब चीज है भाई। लाइक तुम ये देखो, रोज सुबह अपना मुंह जिम में दिखाकर दिन खराब करता हुआ माइटी राजू रजत, ठीक है भाई। छोड़ो भाई, चूतिए लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते, छोड़ो भाई उनको, ठीक है। तुम अपना क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपना डे क्यों बर्बाद कर रहे हो ऐसे डालने के लिए सोशल मीडिया पे, समझे। मैं बता रहा कुछ नहीं होने वाला। अपने लाइफ से मतलब रखो, चैट अपने मजे करो, समझे। रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई थी। बट देन वो बिग बॉस में चले गए, अपना इमेज क्लीन भाई बिग बॉस में तो भाई क्रेजी हो गया है। बहुत हद तक उनकी इमेज क्लीन हो भी गई। बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल हेट हिम फॉर हिज पास्ट एक्ट्स एंड समझदार ऑडियंस में अभी भी उनकी रेपुटेशन खराब ही है। अ यूट्यूबर नेम्ड मोहक मंगल मेड अ सॉलिड वीडियो अबाउट हिम, सो डू चेक इट आउट। बट अगर अगले यूट्यूबर की बात करें तो वो भी आए दिन कंट्रोवर्सीज में उलझे रहते हैं विदाउट एनी रीजन। कुछ में इनकी गलतियां होती है, कुछ में इनकी नहीं होती। बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर ऑफ यूट्यूब इंडिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रचित रो। इनकी रेपुटेशन 2017-18 में बहुत खराब थी बिकॉज़ ये गेमिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते थे अंडर द नेम टेक्निकल गाइस। तो वो ऐसे वीडियोस बनाते थे कि GTA 5 मोबाइल में कैसे खेले, GTA 5 मोबाइल एपी के डाउनलोड लिंक, फिर कोई GTA 5 का फेक वर्जन का डाउनलोड लिंक देते थे। वही शॉर्ट URL वाले लिंक्स नहीं होते थे कि एड्स आते थे फिर लिंक मिलता था, तो हाँ GTA 5 के नाम पर वही लिंक डाल देते थे। एंड भाई मैंने बहुत बार ट्राई किया था बिकॉज़ मेरे पास प्रॉपर पीसी नहीं था, तो मैंने फोन में GTA 5 डाउनलोड करने की कोशिश की थी एंड रचित ने भाई गंदा काट दिया था। इसके लिए रचित ने पब्लिकली अपोलोजाइज भी किया है एंड इस चीज को बहुत बार मेंशन भी किया है कि तब ही वाज अ किड एंड उनको पैसे चाहिए थे। पर हाँ, उनका रिडेम्पशन आर्क तब स्टार्ट हुआ जब उन्होंने गेमिंग एंड चैलेंज वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। He used to collaborate with a lot of gaming YouTubers like Techno Gamers, Triggered इंसान, and जो भी लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के समय ब्लो हुए थे, ऑलमोस्ट सभी के साथ वो वीडियोस बनाया करते थे। So 2-3 साल के लिए he got a lot of views and subscribers. जिसके बाद he created some great content on his main channel. He even started a streaming channel named Raj, जहाँ पर उन्होंने इंडोर लाइव स्ट्रीमिंग एंड बाहर जाके IRL लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए थे, लाइक दी कबड्डी स्ट्रीम वाला इवेंट, उनका बर्थडे वाला इवेंट, फिर एक मेट्स कुक बोल के भी एक स्ट्रीम किया था उन्होंने। So सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। बट देन लास्ट ईयर अक्टूबर में समथिंग हैपेंड। रचित के एक दो पुराने कंट्रोवर्सीज को छोड़ दे तो 2024 में उनके मेनली 2 कंट्रोवर्सीज हुए थे। पहला तो था नियो बोल के एक गेमर से, जो कि बाद में जाके आई गेस सॉर्ट आउट हो गया था। बट अक्टूबर आते आते जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें ही फेस्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम द ऑडियंस। यहाँ पर बेसिकली उनका कंट्रोवर्सी हो गया था एक और यूट्यूबर क्रेजी दीप के साथ। वेल, आई एम नॉट डीप डाइविंग इनटू दिस कंट्रो अगेन बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बात कर रखा है। बट इतना समझ लो कि क्रेजी दीप मेड अ रोस्ट वीडियो अबाउट रचित। रचित रिप्लाई टू इट, देन रचित ने एज अ रिस्पांस क्रेजी दीप के चैट्स दिखा दिए एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स अपने इंस्टा पे रेज किए एंड दीप ने उनका फाइनली एक बार फिर से रिप्लाई दिया एंड एक डिस भी बना दिया। सो इस कंट्रोवर्सी के बारे में No, again. क्रेजी दीप मेरा वीडियो ऑन मी, आई रिप्लाइड। क्रेजी दीप का ईगो हट हो गया, उसने मेरे से पर्सनली बातचीत करी, मैंने बोला भाई फन के लिए था, ठीक है। ब्रो सेड ओके। क्रेजी दीप अपलोडेड अनदर वीडियो नेक्स्ट डे। आई वाज लाइक कि भाई व्हाई डिड यू अपलोडेड अ वीडियो। बोला भाई मैंने रिप्लाई दिया, ठीक है। मैंने बोला अबे पागल, कंट्रोवर्सी थोड़ा ना करा, तूने मेरे ऊपर रोज बनाया, मैंने उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, रो क्या रहा है भाई तू। फिर उसके बाद जो है ना वो मेरे ऊपर लगातार स्टोरीज डालता रहा, तो मैंने भाई डाल दी कि भाई ये तो चूतिया हिपोक्रेट है। मैं अभी भी बोलता हूँ हिपोक्रेट है भाई जो वो नहीं होते, क्या बोलते हैं, मॉरल लेसन्स देने वाले पुलिस वाले, खुद को पुलिस समझने वाले क्रिएटर आशिट भाई, ठीक है, कि हम तो सबसे अच्छे हैं। ज्ञान दे रहा था भाई कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड की लाइफ बर्बाद कर दूंगा, कैसे ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे भाई बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, कैसे मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, ऑल दीज थिंग। कैसे ऑडियंस को उसने झूठ बोला ऑडियंस को भाई कि मैंने बोला है कि भाई मैं उसके नंबर्स को डिक्रेस, पूरा मैनिपुलेशन, ठीक है। एंड नो, मेरी ऑडियंस मेरे को हेट नहीं करती भाई, कोई हेट नहीं करता, ठीक है। जो क्रिएटर्स थे, जो बहुत मैचो क्रिएटर थे जो ऐसी वीडियोस डालते हैं ना, उन्होंने भाई क्रेजी दीप के पॉइंट्स को गलत भी बोला था क्योंकि बहुत स्टूपिड पॉइंट थे भाई उसके, समझे, उसके पॉइंट्स ही स्टूपिड थे। बट यार कुछ छोटी छोटी सी बातें भाई, समझे, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, कुछ नहीं होता है। 1 महीने के बाद जो है ना अपने आप सब सही हो जाता है, अपना रेपुटेशन तुम्हारी अच्छी हो जाती है। एक कंट्रोवर्सी में रेपुटेशन खराब होती है, तुमने 5 साल रेपुटेशन अच्छी बना के रखी है, एक में रेपुटेशन खराब हो गई तो बस रेपुटेशन हो गई, ये होता है। फिर अभी तुम कल बहुत बड़ा कर दोगे, कल के दिन बेस्ट रेपुटेशन हो जाएगी। दिस इज व्हाट इंटरनेट इज टू बी ऑनेस्ट, समझे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इतना समझ लो कि मोस्ट ऑफ द जनरल ऑडियंस जो थी वो दीप के साइड हो गई। ही इवन गॉट सम टैग्स फ्रॉम द ऑडियंस लाइक जेन ज़ी छपरी, क्राई बेबी एटसेट्रा एटसेट्रा। नो अगेन
अगेन ये ऑडियंस नहीं दिए थे, ये ऑडियंस नहीं दिए थे, ये क्रिएटर, जो क्रिएटर है ना भाई, लाइक 23-24 ईयर ओल्ड भाई, मैच्योर क्रिएटर, उसका दिमाग में जब भी कमेंट आना तो भाई बस यही आता है, जेंजी किड। अबे बेवकूफ भाई, 20 साल, मैं पागल हो जाता हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मैं ना, मेरे को ना बहुत डिबेट करना बहुत पसंद है, ठीक है, मेरे को डिबेट करना पसंद है भाई, लेकिन एक इंसान से डिबेट करना बिल्कुल नहीं पसंद है भाई। एक इंसान से डिबेट करोगे ना तो तुम्हारा माथा फटेगा भाई, तुम चुप नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो इतना बातें करेगा भाई। दीप वैसा ही है, दीप उनमें से आता है। Recently he got into a controversy with मल्हान ब्रदर्स, तो उसके लिए भी उनके फैंस के बीच में रचित रू का रेप्यूटेशन खराब हो गया और उनको फिर से एक बार एक टैग मिला, दोगला दोस्त होने का। बट देन उन्होंने अपने तरफ से एक ओह माय गॉड, द साउंड इफेक्ट ग्लोस भाई, जहां पर उन्होंने अपने साइड का स्टोरी एक्सप्लेन किया। उसके बाद रचित को अपने साइड के ऑडियंस से सपोर्ट मिला था, बट स्टिल मल्हान ब्रदर्स के जो सपोर्ट थे, मोस्ट ऑफ देम वर अगेंस्ट रचित। अगर आपको मेरा ओपिनियन जाना है इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, तो मैंने 3 वीडियोस बना के रखे हैं। वैसे इससे भी खराब रेप्यूटेशन अगर किसी की है तो वो है ऑकवर्ड गोट की। अकॉर्डिंग टू हर बायो शी इज अ फ्रेंडली थेरेपिस्ट, बट अकॉर्डिंग टू ऑडियंस शी इज अ टॉक्सिक फेमिनिस्ट। ना फॉर रियल बता रहा हूं, अलग ही लेवल की क्रिएटर है ये भाई। आप सभी को पता ही होगा, अतुल सुभाष बीच में बहुत पॉपुलर हुई थी ना ये टाइम पे। उन्होंने एक बहुत इनसेंसिटिव वीडियो अपलोड की थी जहां पर वो मेन को जनरलाइज करते हुए ये बोल रही थी कि a lot of men want women to talk about this case, but not because they care about men's mental health. They actually want to discredit feminism. और एलिमने वगैरह पे भी बात करते हुए ये बोलती है कि it's to support financially weaker women, which was totally irrelevant to this case, क्योंकि the wife was employed too. But anyways, इस चीज को कॉल आउट करते हुए एक यूट्यूबर शेताब गंगवार made a video against her, जहां पर उन्होंने इस वीडियो को लेकर अपना पक्ष रखा। But then awkward goat ने उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक देने की कोशिश की। शेताब गंगवार ने अगेन कॉल आउट किया awkward goat को कि आप ये सब चीज क्यों कर रही है, जबकि आपने खुद अभी कुछ दिन पहले कमेंट्री कंटेंट बनाया था एक और यूट्यूबर एजे भैरव को लेके। बाय द वे, वहां पर उस वीडियो में उन्होंने एजे भैरव को पोटेंशियल रेपिस्ट तक घोषित कर दिया था डायरेक्टली, जिसके लिए एजे भैरव तक को रिप्लाई देना पड़ा ऑकवर्ड गोट को। उस वीडियो में अपने ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। इवन अभी भी अगर इनके नॉर्मल वीडियोस देखोगे ना तो बहुत सारे वीडियोस में ये स्टूपिड टेक्स देती है, लाइक बहुत नॉर्मल चीजों में ये प्रॉब्लम ढूंढ के निकालती है। और अभी आजकल आपने देखा होगा इंस्टा पर इनके बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं जहां पर इनका कुछ 4-5 सेकंड के लिए क्लिप प्ले कर दिया जाता है और उसके बाद कोई भी रैंडम क्लिप प्ले कर दिया जाता है। तो वहां पर लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि थैंक यू फॉर सेविंग माय टाइम, थैंक यू फॉर सेविंग मी फ्रॉम आवर ब्रेन रॉट कंटेंट। सो यस, इनकी रेप्यूटेशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है मार्केट में। एंड लास्टली हम जिस यूट्यूबर की बात करने जा रहे हैं उनका नाम मेरे को इस वीडियो के अनाउंस करने के बाद हर जगह भेजा गया था। मैंने जब अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इस वीडियो के लिए आपसे कुछ नाम मांगे, वहां पर इनका नाम भर गया था। फिर जब इंस्टा पे भी मैंने पूछा, वहां पर भी लोग इनका नाम स्पैम कर रहे थे। सो यस, आपने गेस कर ही लिया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव। देखो, इनके ऊपर नेगेटिव पीआर तो चलती है 100%। सो उसको अगर हटा दे हम, तो भी इनके जो अपने एक्शंस है उनके लिए भी इनको बहुत बार हेट मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल, इनके जो कंट्रोवर्सीज पास्ट में हुए उनके लिए इनको एक ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है। बट बिग बॉस में जाने के बाद इनके लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स और बढ़ गए। कभी इनको रेसिस्ट होने के लिए बैकलैश मिलता है, कभी मिसोजिनिस्ट कहा जाता है, कभी उनके बिलीफ्स या आइडियोलॉजीज के लिए हेट मिलता है, तो कभी दूसरे यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी एंड फुकरा इंसान के साथ कंट्रोवर्सी होने के लिए बैकलैश मिलता है। फिर बीच में इनका एक फैन भी बहुत वायरल हो गए थे, ये एल्विश भाई क्या कोई बोल सकता है क्या? तो लोग उस पे स्टीरियोटाइप करने लगे थे कि भाई एल्विश यादव के फैंस तो ऐसे ही होते हैं, जो कि जनरलाइज ही करना हुआ बेसिकली, क्योंकि आई एम श्योर हर तरह के फैंस हैं उनके। बट हाँ, उनको पुलिस ने अरेस्ट तक कर लिया था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ हिज एलिजेड स्नेक वेनम सप्लाई वाला केस, बट ही गॉट आउट लेटर फ्रॉम जेल। फिर सबसे ज्यादा इफेक्ट तो उनकी रेप्यूटेशन तब हुई थी जब उनका मैक्सटन के साथ कंट्रोवर्सी हो गया था। फिर मुनावर फारूकी वाली कंट्रोवर्सी, चुम वाली कंट्रोवर्सी, स्ले पॉइंट वाली कंट्रोवर्सी, a lot of things happened। और तो और रिसेंटली उनके अपने फैंस ही गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्होंने एजाज खान के साथ पॉडकास्ट किया था एंड इंस्टाग्राम पर एजाज खान को फॉलो भी कर दिया। बाय द वे, इनके फैंस के कहने पर बाद में जाके एल्विश का आई फील लाइक इस वीडियो में बहुत ज्यादा लाइक क्रिएटर्स मिसिंग है भाई, ठीक है। लाइक UK07 राइडर नहीं है, रिवेल किड नहीं है, ठीक है। मैं तो बताता हूँ एक्चुअली में जिनकी रेपुटेशन ऊपर नीचे अभी हो रखी है मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस के सामने, देयर इज नो रिवेल किड हियर, देयर इज नो UK07 राइडर हियर, ठीक है। देयर इज नो और कौन नहीं है भाई, आशीष चंचलानी उसमें नहीं आता, रणवीर की भी नहीं है, रणवीर को भी नहीं डाला गया जो वो है लाइक पॉडकास्ट वाला। रणवीर के ऊपर भी हमेशा जोक्स बनते हैं ना। ये वीडियो में मैं तो आता ही नहीं हूँ भाई, टू बी ऑनेस्ट। मुझे क्यों डाल दिया भाई इसमें? मुझसे और कंट्रोवर्शियल लोग है भाई, मेरे को क्यों डाल दिया भाई इसमें? चलो कोई ना भाई, अच्छी चीज है भाई, वो एक तरीके से अच्छी चीज है, गुड वीडियो।